नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। और बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की तैयारी में है? और क्या इसके पीछे अपने राजनीतिक भविष्य और अपने उत्तराधिकारी को बचाने की रणनीति छिपी है? अब सबसे बड़ा जो है ना षड्यंत्र बिहार की राजनीति में यही हर जगह चर्चा में चला हुआ है। दरअसल चर्चा ये है कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि एनडीए के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डाले तो बिना जदयू के भी एनडीए बहुमत से सिर्फ 5 विधायकों से दूरी दिखाई देता है। यानी अगर कुछ विधायक इधर उधर होते हैं तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब हर कदम बेहद सावधानी से रख रहे हैं। हर कदम आराम आराम से रख रहे हैं कि कहीं जो है फिसल नहीं जाए। और राजनीतिक जो विश्लेषण ये कहता है कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा खतरा अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर है। अगर मुख्यमंत्री पद सीधे बीजेपी के पास चला जाता है तो आगे चलकर जदयू कमजोर हो सकती है। इसलिए चर्चा ये है कि नीतीश कुमार भले सीएम की कुर्सी छोड़ दे, लेकिन सत्ता के केंद्र में अपनी पकड़ बनाए रखना हमेशा चाहते हैं और हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। पकड़ छोड़ना नहीं चाहते, होता ना, ढीला नहीं करना चाहते, कस के पकड़ना चाहते हैं। यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें मुख्यमंत्री कोई और हो, लेकिन असली ताकत जो होता है कहीं और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के पास केंद्रित रहे। यहीं से डिप्टी सीएम, गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों की अहमियत बढ़ जाती है। अगर ये पद जदयू के पास रहते हैं तो सरकार में प्रभाव बना रह सकता है। अब बिहार के राजनीति है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, और वो बड़ा सवाल क्या है? क्या नीतीश कुमार के पास दूसरा विकल्प भी खुला हुआ है? क्या दूसरा विकल्प है उनके पास? और राजनीतिक गणित बताता है कि अगर जदयू विपक्ष के साथ जाती है, विपक्ष के साथ बात कर रहे हैं, तो भी बहुमत का आंकड़ा बन सकता है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वाम दल और अन्य विधायकों को अगर जोड़ने पर संख्या देखें तो 126 तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन यह रास्ता बेहद जटिल माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी सरकार कई दलों पर निर्भर होगी और स्थिरता पर सवाल उठेंगे। स्थिरता समझ गए ना, हमेशा सवाल उठते रहेंगे ऐसे सरकार पर। यही वजह है कि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीधे पलटी नहीं मारेंगे, समझ रहे ना, लेकिन विकल्प खुला रखेगा और विकल्प जो है खुला रखेंगे। नीतीश की राजनीति की यही खामियत रही है, वो फैसला आखिरी वक्त पर लेते हैं और बिना संकेत दिए लेते हैं, बिना संकेत लिए। एक और चर्चा ये भी है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो आगे कौन चेहरा होगा? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला बनेगा जिसमें संतुलन बनाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल जो है, क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति है, बहुत कल कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह भी एक कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद बदलता है तो नीतीश कुमार ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें उनकी पकड़ बनी रहे, समझ रहे हैं, एकदम कस के बनी रहे पकड़, ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं। यानी सत्ता सीधे हाथ से निकल भी जाए तो प्रभाव जो है वो बना रहे। इसी वजह से बातचीत जो है गृह विभाग, स्पीकर और डिप्टी सीएम जैसे पदों पर अटकती हुई जो है ना वो दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जो स्थिति साफ है, आप भी समझते होंगे बिहार की राजनीति है, कल कुछ भी हो सकता है भाई साहब, लेकिन कुल मिलाकर अगर स्थिति देखें तो साफ है। बीजेपी चाहती है नेतृत्व परिवर्तन, नीतीश चाहते हैं राजनीतिक सुरक्षा, और विपक्ष मौके की तलाश में है भाई साहब। विपक्ष जो है वो मौका तलाश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार खुद फैसला लेते हैं, क्या मंत्रिमंडल में बदलाव होता है, या फिर कोई नया सियासी ट्विस्ट
जो हमेशा बिहार की राजनीति में होता है, फिर से नया सियासी ट्विस्ट सामने आता है। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात बार बार साबित हुई है, जब सब कुछ तय लगता है, जब आपको भी लगेगा कि यही होगा, तभी सबसे बड़ा उलटफेर होता है। और इस बार भी नजरें कहीं नहीं है, नजरें सिर्फ नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई है। बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति इतिहास गवाह है कि जब भी लोग कहते हैं कि यही होगा, वो ये होकर नहीं कुछ और होता है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या होता है, क्या अभी जैसा माहौल बना हुआ है, जैसे आपको लगता है वही होगा, या जो कोई नहीं सोचा बिहार में वो होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिएगा और ऐसा ही खबर हम आपको बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि आगे बिहार की राजनीति में क्या हो सकता है। क्योंकि खबरें हर जगह मिलेगी, लेकिन क्या होगा सिर्फ स्वराज पोस्ट दिखलाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।